नाज़रीन इकराम, मुल्क के एक मशहूर कॉलम नगार ने अपने कॉलम में हमारे निज़ाम इंसाफ पर जो उंगलियां उठाई हैं, उन्होंने जो कुछ लिखा है, कानून का एक अदना तालिब इल्म होने के नाते मैं उसको आज डिस्कस करना चाहता हूँ। ये कॉलम नगार हैं, इन्होंने कहा है कि जनाब ये कॉलम मैं अपने इस वीडियो में इसकी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे रहा हूँ ताकि आप उससे पढ़ सकें। नाज़रीन इकराम, इसमें जो उन्होंने आगाज़ किया है कि ज़ैनब में सब कुछ था, वो खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी थी, अक्लमंद और सुघड़ थी और सबसे बढ़कर वो बाइखलाक थी, वालदैन का दिल से एहतराम करती थी, लिहाजा वो वालिद ने जहाँ कहा इसने जब चुपचाप शादी कर ली, मगर जवाद इसका खामद अपनी क्लास फेलो से शादी करना चाहता था, चनाचे घर शुरू ही से घर ना बन सका। वो साहब लिखते हैं वो दोनों इकट्ठे रहते रहे मगर रेल के ट्रैक बने रहे, दोनों साथ साथ भी थे और अलग अलग भी। इस दूरी नज़दीकी में 5 साल ज़ाया हो गए। इस दौरान बेटी भी पैदा हो गई। घर में फड्डे शुरू दिन से ही थे। वक्त के साथ साथ ये बढ़ते चले गए, यहाँ तक कि ज़ैनब अपने वालिदैन के घर आ गई। ख़ानदान के बुजुर्गों ने मामला सुलझाने की कोशिश की लेकिन मामला सुलझ ना सका और यूं तलाक हो गई। ज़ैनब का ख्याल था कि तलाक के बाद इसकी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा, यह नौकरी करेगी और अपनी बेटी पर तवज्जो देगी, मगर मालूम हुआ असल मसाइल तो तलाक के बाद होते हैं। ज़ैनब के कोर्ट कचहरियों में चक्कर शुरू हुए और उसकी बाकी ज़िंदगी वहीं खर्च हो गई। नाज़रीन इकराम, ज़ैनब की कहानी। मुकदमे जब ख़त्म हुए तो बेटी एमए में थी और उसके वालिद की वाह जायदाद अदालती मुकदमों में खर्च हो चुकी थी। ज़ैनब के साथ इन 16 बरसों में क्या हुआ, ये मुझे इसने चंद दिन कबल लिख कर भिजवाया। इसका कहना था कि चीफ जस्टिस काजी फायज़ अदलिया का किबला ठीक कर रहे हैं। उन्होंने 44 साल बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी का केस भी खोल लिया है। अदालत अब 44 साल बाद भुट्टो की रूह से माफ़ी मांगेगी। प्लीज़ आप इन्हें तलाक याफ्ता या खुला पाने वाली औरतों के कानूनी मसाइल भी बताएं। इन्हें बताएं मेरी जैसी न जाने कितनी औरतें अदालती चक्की में पिस कर भुट्टा बन चुकी हैं, लेकिन आज तक किसी ने इनकी आवाज़ नहीं उठाई। किसी ने उनके लिए अदालत या कानून का अमल आसान नहीं बनाया। हम भी भुट्टो की तरह मरने के बाद जिंदा हैं और रोज़ मुल्क की मुख्तलिफ अदालतों में हमारी नैशें दफन की जा रही हैं, लाशें दफन कर, वो कहते इतनी चक्की में पिसी हैं, इस तरह आग में फंसी हैं कि भुट्टा बन गई हैं, जिस तरह एक छली का भुट्टा होता है। तो साथ ही उन्होंने भुट्टो की मिसाल भी दी है कि वो भी भुट्टो की तरह। उसका कहना है जी, ज़ैनब का खुदारा हमारी बात भी सुन लें। मैंने ज़ैनब से पूछा आपके मसाइल क्या हैं। उसका जवाब था औरत को तलाक तक पहुंचने के लिए तवील जंग लड़नी पड़ती है। ये बरसों ससुराल में नफरत, हकारत और मारपीट का निशाना बनती है। इस पर बदसूरती, बदचलनी, बद अखलाकी और फोड़ फन के सैकड़ों इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। इसके बच्चों तक को बच्चे नहीं माना जाता। औरतें बहरहाल रो धो कर इन मसाइल से भी निकल जाती हैं और ये तलाक के बाद ये समझ लेती है हमारी ज़िंदगी अब बेहतर हो जाएगी, मगर तलाक के बाद पता चलता है असल अजाब तो अब आए हैं, असल जंग तो अब शुरू हुई है। नाज़रीन करम, ज़ैनब का कहना है कि ये अगर तलाक के बाद अपने खामन या इसके ख़ानदान के बाकी जुल्म भी चुपचाप बर्दाश्त कर जाती तो शायद इनकी ज़िंदगी में सुकून आ जाए, लेकिन अगर ये अपना जहेज़ और बच्चों का हक मांग रहे तो यूँ समझ लें कि ये तेज़ाब के दरिया से निकलकर जहन्नम में गिर जाती है और इनकी रही सही ज़िंदगी भी दुख की दास्तान बन जाती है। ज़ैनब का कहना था मेरे साथ भी यही हुआ। मेरे वालिदैन बूढ़े हो चुके थे, बहन भाई अपनी ज़िंदगी में मगन थे। मेरे पास खुद और अपनी बेटी को पालने के लिए कुछ नहीं था। चनाचे मैंने बेटी के नानो नफ़के और अपने जहेज़ और ज़ेवरात की वापसी का मुतालबा कर दिया। मेरा साबिक ससुराल मुझे अदालत ले गया और मेरी ज़िंदगी अजाब हो गई। मेरा सामना सबसे पहले गंदी नज़रों और फौहश इशारों से हुआ। वकील से लेकर जज तक मुझे ईजी टारगेट समझते थे और इनकी ख्वाहिश होती थी मैं उन्हें अकेले में मिलूं और ये पूरी फुर्सत में मुझे कानून की बारीकियां समझाएं। ये मुझे बार बार चक्कर लगवाते थे। मैं सुबह 8 बजे कचहरी जाती थी और अदालत बंद होने तक बरामदों में जलील होती रहती थी। मुझे अपने वकील को अदालत तक लाने के लिए भी ठीक ठाक पापड़ बेलने पड़ते थे। मेरा वकील आ जाता था तो दूसरा वकील गैर हाजिर हो जाता था और यूं तारीख पर तारीख पढ़ती चली गई। मुझे अदालत में अपने जहेज़ की रसीदें भी जमा करानी पड़ी। इसके बगैर केस नहीं हो सकता था और दुनिया का कौन सा वालिद या भाई होगा जो शादी से पहले ये सोचकर जहेज़ खरीदेगा कि इसकी बहन या बेटी को तलाक हो गई। नाज़रीन कराम, कालम नगार साहब ने उस इस औरत ज़ैनब का जो ख़त छापा है वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। वो कालम नगार जो हैं, पाकिस्तान के बड़े मशहूर कालम नगार हैं जावेद चौधरी। उनका कालम है, पाकिस्तान के सबसे बड़े रोज़नामे जंग में ये पब्लिश हुआ है और ये काजी फायज़ ईसा के नाम ख़त बनाया गया है।
लिहाजा वो एक एक चीज़ की रसीद ले और इसे अपने पास महफूज भी रखे। चनाचे मुझे अपनी एक एक चीज़ याद भी करनी पड़ी और दुकानदारों से मिन्नत करके इसकी रसीद भी लेनी पड़ी। हमारे ज़्यादातर दुकानदार टैक्स नहीं देते, चनाचे ये पक्की रसीदें नहीं देते और इन्हें अगर ये रसीदें तलाक याफ्ता औरत को 4-5 साल बाद देनी पड़ जाए तो आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए इसका क्या बनेगा। लिहाजा मुझे रसीदों के लिए भी ख्वारी बर्दाश्त करनी पड़ी। रसीदों के बाद नया खेल शुरू हो गया। मेरे साबिक खावंद के वकील ने क्लेम कर दिया हमें जहेज़ मिला ही नहीं था और ये तमाम रसीदें जली हैं। लिहाजा मुझे हुक्म दिया गया कि आप रसीदों की तस्दीक के लिए दुकानदारों को अदालत में लेकर आएँ। ये कैसे मुमकिन था? क्या कोई औरत दुकानदारों को रसीदों की तस्दीक के लिए बार-बार अदालत में ला सकती है? और इस आलम में कि केस बार-बार मुलतवी हो रहा और तारीखें पड़ रही हों। मुझे इसके लिए भी तवील ख्वारी बर्दाश्त करना पड़ी। अदालत का प्रोसीजर है, बच्चों की कस्टडी और अखराजात के लिए माँ तलाक याफ्ता औरत को अदालत में साबित करना पड़ता है। बच्चों का बाप माली तौर पर बच्चों के अखराजात बर्दाश्त करने के काबिल है, जबकि मुखालिफ पार्टी अदालत में खुद को गरीब साबित करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देती है। आप यकीन करें कि तलाक याफ्ता औरत अगर खुद को बेच भी दे तो भी ये अपने साबिक खामद को खुशहाल साबित नहीं कर सकती। मुझे भी अपने साबिक खामद को खुशहाल और अपनी बेटी का खर्च उठाने के काबिल साबित करने के लिए 8 साल लग गए। बहरहाल 8 साल की कोशिश के बाद अदालत ने मेरे खामद को बच्ची के अखराजात अदा करने का हुक्म दे दिया। मेरे साबिक खामद ने बच्ची के अखराजात ऑडिटर जनरल ऑफिस एजी ऑफिस में जमा करा दिए। मैंने सुख का सांस लिया, लेकिन बाद में पता चला कि मैं एक अजाब के बाद दूसरे अजाब में आ गई। मुझे अब ये रकम लेने के लिए बार बार वेरिफिकेशन के लिए अदालत जाना पड़ेगा, फिर स्टेट बैंक और मुतलका बैंक से इजाज़त लेनी पड़ेगी। मैंने ये भी किया और इस अमल में ख्वारी भी होती थी, रिश्वत भी देनी पड़ती थी। हर माह 15 दिन भी ज़ाया हो जाते थे। यूं ये रकम आधी रह जाती थी और मैं इस सारे अमल में खर्च होकर रह गई। मेरी बेटी अदालतों में बड़ी हुई, ये प्रॉपर पढ़ नहीं सकी। मेरी शादी की उम्र भी निकल गई और मैं बेशुमार जिस्मानी और ज़हनी मसाइल का शिकार भी हो गई। ज़ैनब का कहना था कि आप चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करें कि ये मेहरबानी फरमाकर इस सिस्टम को आसान बना दें। मैंने ज़ैनब से पूछा ये सिस्टम कैसे आसान बन सकता है। इसका कहना था कि चीफ जस्टिस जहेज़ की रकम की हद तक तय कर दें, तलाक के बाद ये रकम हर सूरत औरत को मिलेगी और कोई अदालत, कोई वकील इस हद के लिए कोई रसीद, कोई कागज़ नहीं मांगेगा। दूसरा, तलाक के बाद जहेज़ पुलिस की निगरानी में साबिक खामद के घर से निकाला जाए। औरत को रकम और जहेज़ की अशिया के लिए भी बहुत खारी बर्दाश्त करनी पड़ती है। ये सिस्टम भी आसान बना दिया जाए। बच्चों के अखराजात का तयन औरत की बजाय एफबी और नादरा से करवाया जाए। एफबीआर बाप के सासों का तखमीना लगाए और इसके ऑफिस से पे स्लिप मंगवाए और 15 दिन के अंदर ये तखमीना अदालत में जमा कराए। औरत को इससे बरी जुमा करार दे दिया जाए। खुदारा एक तलाक याफ्ता माँ को इस ख्वारी से बचाएं। ये कैसे साबित करेगी कि इसके साबिक खामद के सासे कितने हैं, यह बच्चों की जिम्मेदारी उठा सकता है या नहीं। दूसरा, बाप अखराजात बरह रास्त औरत या बच्चों के अकाउंट में जमा कराए या ये अदालत में जमा करा दे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान मेहरबानी फरमाकर एजी ऑफिस को दरमियान से निकाल दे, वरना वहाँ बहुत ख्वारी होती है। नाज़रीन इकराम, आप सुन रहे हैं कि इस मुल्क में एक औरत को खुला तलाक लेने के बाद कितना जुल्म बर्दाश्त करना पड़ता है। तलाक और खुला के मुकदमात की मुद्दत तय है, लेकिन जज और वकला इसकी परवाह नहीं करते। वकील जानबूझकर इल्तवा लेते हैं। जज साहब अगर जोर दे तो वकला बार को इन्वॉल्व कर लेते हैं और यूं जज दबाव में आ जाते हैं। चीफ जस्टिस तलाक और खुला के मुकदमात की मुद्दत असर नौ तय कर दे और जजों को पाबंद बना दे। अगर उन्होंने इस मुद्दत में फैसला ना किया तो इनकी प्रमोशन नहीं होगी। चीफ जस्टिस एक ही बार पूरे मुल्क में आइली मुकदमात की फहरिस्त भी तैयार करा लें और फिर जज साहबान से पूछें ये मुकदमात इतने सालों बल्कि दहाइयों से क्यों ज़ेर इल्तवा है, और फिर इसके बाद अगले 6 माह में मुकदमात के फैसलों का हुक्म जारी कर दें ताकि दुखी औरतें सुख का सांस ले सकें। और जैनब की आखिरी तजवीज़ थी कि चीफ जस्टिस एजी ऑफिस से भी फहरिस्तें बनवा लें। इनके पास अखराजात के कितने केस हैं और ख़वातीन को कितने दिनों में पैसे मिल रहे हैं और इन्हें हर माह वेरिफिकेशन क्यों करवानी पड़ती है, ये अमल इतना लंबा क्यों है। चीफ जस्टिस ये फहरिस्त देखकर भी हैरान रह जाएंगे। नाज़रीन इकराम, ज़ैनब की कहानी में इन 2.25 करोड़ ख़वातीन के दुख और तकलीफ़ें हैं जो मुल्क में तलाक के अमल से गुजरी। इनकी ज़िंदगी पहले से ज़्यादा मुश्किल और तकलीफ़देह हो गई। नाज़रीन इकराम, मेरी चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है, ये उस कॉलम नगार जावेद चौधरी का कहना है कि आप मेहरबानी फरमाकर चंद मिनट इस इशू को दे दें। आपको करोड़ों ख़वातीन और बच्चे दुआएं देंगे और दुआएं वो वाहद नेमत है जिनकी बादशाहों और चीफ जस्टिस साहबान को भी ज़रूरत होती है। नाज़रीन इकराम, जब मैंने ये आर्टिकल पढ़ा तो इसमें बहुत सी चीज़ें हमारे नॉलेज में पहले से है, क्योंकि हम इस सिस्टम का हिस्से हैं और ख़वातीन को बहुत ज़्यादा तंग होना पड़ता है। इसके बावजूद कि ये कहा गया कि फैमिली लॉ स्पेशल लॉ है, स्पीड अप किया जाए, 6 माह में फ़ैसला सुनाया जाए, लेकिन ख़वातीन के साथ जो जुल्म हो रहा है
वो नाकाबिले बर्दाश्त है। चीफ जस्टिस साहिबान चारों सूबों के जो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं, तमाम मतहत अदलिया के, उनको इसके हवाले से गौर करना चाहिए कि ये एक ज़ैनब की कहानी नहीं है। अब माशरे का हर शोबा ज़वाल पजीर है। डॉक्टरों को देखें, कसाईयों से बदतर हुए हैं। इसी तरह वकला में भी ऐसे लोग हैं जो कि इस्तेहसाल करते हैं। जजेस में भी देख लें, वो भी वकील ही हैं, जज बनते हैं, इसी माशरे का हिस्सा ना। उलमा इकराम को देख लें, असाजा को देख लें, मादियत की दौड़ लगी हुई है। तो ये ख़वातीन के लिए इतना अजीब मुश्किल हो गया है, खुला लेने के बाद, तलाक लेने के बाद बच्चों का खर्चा लेना, जहेज़ वापस लेना, और कई कई साल बीत जाते हैं, जो कि सिर्फ मैक्सिमम 6 माह में होना चाहिए, ये कानून कहता है। फिर भी मैं यही कहूँगा कि शाखे तमन्ना हरी है, जली तो नहीं, इश्क की आग बड़ी है, बुझी तो नहीं। इंशाअल्लाह ताला एक दिन आएगा, हालात बदलेंगे और जुल्म के बुत पिघल जाएंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ पर रहम फरमाए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।